तो हमीद भाई आप ये बता दीजिए कि क्या कभी आपके साथ भी कोई इस तरह का हादसा हुआ है? जी, मैं पिछले 5 महीने से चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ, अल्लाह बचा के रखे इससे। हादसा अच्छी चीज़ नहीं है, तो मेरे साथ अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन बाद राइडर मैंने देखे हैं कि उनकी डेथ भी हो जाती है, कंपनी कुछ भी नहीं देती। कम से कम कंपनी कुछ ना कुछ देना चाहिए, ताकि राइडर अगर काम कर रहे हैं कंपनी के साथ, तो राइडर के लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाए। तो हमीद भाई अभी तक आपका जितना भी तजुर्बा है उसमें से आपको क्या सीख मिली है? जी, इसमें बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी। किसी भी जगह पे चले जाए अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छे लोग ही मिले हैं मुझे। कुछ चंद लोग ऐसे थे जो राइडर को 200 रुपए में बुक करके मालिक बन जाते हैं गाड़ी के, और बदतमीजी भी करते हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको बाइक से भी मैंने उतार दिया था, कि वो ज्यादा इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। तो कुछ जगह ऐसी भी होती है, इंसान को चुप कर जाना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने अस्करी 11 से एक राइड उठाई, तो उसने एड्रेस गलत डाला हुआ था। तो इन ड्राइव की जो राइड होती है ना, वो उठा जहाँ से उठाते हैं वहां पे जाके आई एम हेयर पे करना पड़ता है, वरना 1 किलोमीटर से अगर बाहर खड़े आप वहां पे जाके ये नहीं कर सकते कि आई एम हेयर। तो वहां पे मैंने उसको कॉल की, मैंने उसको बताया कि यार इस तरह करके इसका एड्रेस गलत है, मुझे 1.5 किलोमीटर साइड पे जाना पड़ेगा। आप राइड दोबारा बुक करें, या आप राइड कैंसिल कर दें, मैं आपका पार्सल पहुंचा देता हूँ। उसमें मेडिसिन थी। तो उसके बाद मैंने उसको कहा, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने मुझे वो अच्छे बुरा भला बोला। मैंने उसको बोला सर बदतमीजी ना करे और गाली भी ना दे। वो गाली मुझे नहीं दे रहा था, वो इससे पहले उसने एक यंगो की राइड बुक की थी। वो बता रहा था कि 15 किलोमीटर सफर था और 135 रुपए किराया था यंगो का। लेकिन वही जो राइड है इन ड्राइव पे 350 रुपए की थी। तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन इखलाकी तौर पर मेरा फर्ज बनता था कि उसमें जो पार्सल था उसमें मेडिसिन थी। तो ये तो जंग के दौरान भी मेडिसिन बंद नहीं होती। तो मैंने वो मेडिसिन उसके मकाम तक पहुंचाई। जैसे मैंने पार्सल पहुंचाया, जो मैंने उसको टाइम बताया था 5-10 मिनट पहले ही उस तक पहुंचा दिया। और वहाँ पे फिर उसने कॉल की, फिर माजरत की, फिर हमें दोस्ती भी हो गई, फिर उसने मुझे खाने की दावत भी दी। तो इस तरह होता रहता है। लेकिन दिमाग से काम लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से। अगर आप भी, अगला बंदा बदतमीजी कर रहा है, आप भी करेंगे, तो फिर बात बढ़ेगी। जी, थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो हमीद भाई एंड पे आप लोगों को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, जैसा कि अभी लाहौर का टेम्परेचर तकरीबन 43 से ऊपर ही है, कम नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो लोगों को चाहिए कि अगर कोई राइडर आता है दोपहर के टाइम, आपके घर के सामने सहूलत मिल रही है, वरना आपको बसों में जलील होना पड़ता था, आपको रिक्शों में जलील होना पड़ता था, इतना एक्स्ट्रा फेयर देना पड़ता। अभी आप घर घर से बैठते हैं, घर के करीब उतर जाते हैं। तो आपको चाहिए कि राइडर को कम से कम पानी तो पूछ लिया करें। इतनी गर्मी है, ये हमारी राइड में शामिल तो नहीं होता, लेकिन इखलाकी तौर पर, और हम मुसलमान हैं, तो ये करना चाहिए कि पानी वगैरह राइडर को पिला देना चाहिए, इतनी गर्मी है। तो उसके अलावा राइडर हजरात को भी चाहिए कि कस्टमर के साथ दो नंबरी ना करें। अगर आप पार्सल की राइड उठाते हैं, तो कस्टमर की इजाज़त के बगैर राइड कैंसिल ना करें, और उसके साथ बात करें पहले, अगर वो इजाज़त देता है कुछ। क्योंकि इस तरह होता है कि बाद दफ़ा पार्सल में कोई इमरजेंसी चीज़ भेजनी होती है, आप राइड कैंसिल कर देते हैं, रास्ते में सवारियां उठाते जाते हैं, तो फिर कस्टमर भी परेशान होता है, आप भी जो है ना, परेशानी का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। तो यही लोगों के लिए मैसेज है, राइडर के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि कंप्रोमाइज़ करके चले, और कोई नहीं है। जज़ाकल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो हमीद भाई मेरा एक विजन है, मेरा एक मिशन है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपनी पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस मिशन को, विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? जी, मैं तो यही नौजवानों को मैसेज देना चाहूँगा कि अभी देख लें, इंडिया हमसे इस मामले में आगे गुजरा जा रहा है। हम इस मामले में पीछे रह रहे हैं, क्योंकि हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। हम अगर मोबाइल भी यूज़ करते हैं ना, तो उसका गलत इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं।
यही काम अगर हम सीखने में लगा दें, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका मिशन है, तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है कि आईटी के मामले में अगर ज़्यादा लोग सीखेंगे तो इससे मुल्क को तरक्की मिल सकती है। बाकी अदरवाइज आप मोबाइल इस्तेमाल करके या कोई भी चीज़ है उसका फजूल में टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें मैं आपकी यही है, लोगों को पैगाम दे सकता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें ताकि आपके लिए भी आने वाले वक्त में आसानियाँ पैदा हो सके। जी थैंक यू वेरी मच हमीद भाई, इतनी अप्रिसिएशन के लिए, इतनी तारीफ के लिए और इतना ज़्यादा टाइम के लिए जो आपने पॉडकास्ट के लिए दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।